नमस्ते आप सभी को। बहुत ही शानदार रही अपनी पहली ट्रेनिंग जो टीम 200 की थी। और उस ट्रेनिंग के रिजल्ट से उत्साहित होकर के, उससे प्रेरणा लेकर के हमने ये तय किया कि हम एक ट्रेनिंग और करने जा रहे हैं। यही जो ट्रेनिंग थी जिसको हमने टीम 200 की ट्रेनिंग बोला था पहला, ये वो साथी होंगे जो समाज में जाकर के जागरण का काम करेंगे और अपनी एक टीम बिल्ड करेंगे। इस टीम बिल्डिंग के इस पूरे प्रोसेस को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने का काम इन लोगों ने किया था और हमारा जो तजुर्बा रहा वो बहुत ही शानदार रहा। अभी तक के इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में जो लोग जुड़े थे उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो आ नहीं पाए थे। प्रयागराज के अंदर भीड़ थी, सारी ट्रेनें कैंसिल हो रही थी। तो फिर हमने ये सोचा कि अब इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। ट्रेनिंग का नाम टीम 200 से रख के बदल के हम टीम 1000 करने वाले हैं। और 1000 इसका नाम तब हो जाएगा जब 500 से ज्यादा लोग हमारे पास रजिस्टर हो जाएंगे और जो पूरी तरह से इस सिस्टम को समझ लेंगे और आगे आगे बढ़ करके इसके ऊपर अपना काम, अपना योगदान देना चालू कर देंगे। उनमें से कुछ साथियों ने रेगुलर यहाँ रह करके, यानी हरियाणा में रह करके प्रचार के लिए एक तरह से बोला कि हम वहां प्रचार करना चाहते हैं, जिसका समय हमने तय किया है। मार्च के पहले हफ्ते में हम लोग शुरू कर देंगे गांव-गांव जाना। 23 मार्च का कार्यक्रम है, तो 23 दिन में हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। अब जो बिंदु आ रहा है आपके सामने कि अगली ट्रेनिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। पहला नंबर, जिसने लेवल 1 की ट्रेनिंग कम से कम कर रखी है, वो लेवल 2 की कर रखी है, उसको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लेवल 2 की ट्रेनिंग करके और फिर मतलब वो बेचारे, जैसे होता ना वो यहाँ मुसलमानों में एक कहावत है कि नया नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारता है। तो वो काम उनके साथ हो गया। वो नए नए किसी और संगठन में चले गए और वहां उन्होंने उनकी जानकारी ली और उनकी जानकारी लेके अब वो ये मतलब ड्रामा करते हैं कि उनको ज्यादा पता है, या फिर उनको लगता है कि हमने उन लोगों को नहीं बताया है। पर असलियत ये है कि जो अपने कोर टीम के साथी हैं उनको वो सारी बातें हमने ऑलरेडी बताई हुई हैं जो वो जानते हैं, यानी जो वो विरोध करने वाले लोग जानते हैं। चाहे वो यूनिवर्सल लॉ की बात करते हों, चाहे भारत सरकार की बात करते हों, चाहे दूसरे मुद्दों की बात करते हों, उन सबको मालूम है। तो टीम 200 में जो लोग शामिल हुए थे उनसे एक तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में तरीके से पहुंचा दीजिए। बहुत जल्दी हम ये ग्रुप वाला जो खेल है इसको डिसमेंटल करने वाले हैं। ग्रुप्स में बातचीत नहीं होंगी। और अभी तक आपने देख भी लिया होगा कि जब आप सच में काम करना चाहते हैं तो ग्रुप्स में रह करके आप काम नहीं कर सकते। ग्रुप में अफवाहें ज्यादा आती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा आती है और खामखाई का जिनको बाकायदा ड्यूटी मिली है ग्रुप्स में गंद मचाने की, वो लोग ज्यादा एक्टिव वहां पर रहते हैं। ग्रुप्स में असली काम करने वाले तो लोग उस ग्रुप को तो चेक भी नहीं कर पाते और असली इन्फॉर्मेशन उनसे कहीं मिस हो जाती है। तो सारे ग्रुप्स फिर इस तरह से हमें त्यागने पड़ेंगे। ये ग्रुप्स त्यागने से पहले जितने लोग हैं उनको क्लासिफाई करना बड़ा जरूरी है कि कौन लोग आगे बढ़कर काम करने वाले हैं, कौन लोग इस तरह से आगे अपनी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, कौन है जो जिम्मेदारी संभालने के नाम पर हाँ तो कर देते हैं लेकिन आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, कौन लोग हैं जो अपने अपने जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा भी नहीं करते हैं। तो ये सेग्रीगेशन अभी चल रहा है। इसमें हम लेवल 1 की जैसे ट्रेनिंग हुई उसमें जितने साथी आए, बहुत से साथियों को या तो हमने मना कर दिया कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ साथी ऐसे थे जो आए, कोई 2 दिन के बाद चला गया, कोई 3 दिन के बाद चला गया और कुछ को वाकई में मजबूरी थी। तो जो साथी बीच में चले गए थे और उनको लगता है कि उनको पूरा कंप्लीट करना है, वो लोग भी इसमें इनवाइटेड रहेंगे।
क्योंकि उनका नाम हमने लिस्ट से हटा दिया है, जो लोग 1-2 दिन रुक करके आए थे या बीच में चले आए थे। जो पूरे 7 दिन रहे थे, हमने वो नंबरिंग आखिरी के दिन की फाइनल की है कि जो लोग हमारे साथ में लास्ट दिन तक रहे थे, पहले दिन आए जो लोग, तो आप सब लोगों को ये तय करना होगा। अभी फिलहाल इसमें देखो कोई बुरी बात नहीं है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हमें सबको साथ लेके चलना है। इस साथ लेके चलने में हमारी भूमिका क्या रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी फितरत धोखा देने की है, उसको हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर अपनी किसी पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति है जो बहुत एक्टिव हो सकता है ग्राउंड में, तो उसको कागजी कार्रवाई में उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कागजी कार्रवाई करना चाहता है या फिर कॉलिंग पे काम करना चाहता है, उसको हम फिर ग्राउंड पे उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो हर व्यक्ति की अपनी कुछ खासियत, अपना एक काम करने का तरीका है, तो उसका जो भी तरीका है उसके हिसाब से उसे काम दिया जाए, ऐसा हमारा मानना है। तो आप जो जनता सरकार मोर्चा से लंबे समय से जुड़े हैं, जो एजुकेशन के लिए भी समाज में काम करना चाहते हैं, 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर जो कार्यक्रम समालखा पानीपत में होना जा रहा है, उसके लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग अपनी टिकट करवा सकते हैं। अभी जो संभावित तारीख है वो 8 तारीख है और ट्रेनिंग होगी दोबारा से शिमला में ही। तो उन लोगों को जो आ रहे हैं फाइनल, उनका एक अलग से कम्युनिकेशन ग्रुप बना दिया जाएगा और उसके अंदर जानकारियां शेयर कर दी जाएंगी। जो साथी आ रहे हैं वो अपनी कंफर्मेशन दे देंगे रविंदर भारतीय को। एक बात समझिएगा, आप अगर सिर्फ हाय लिखकर भेजते हैं, बहुत गलत बात है। आप सिर्फ अपना नाम लिखकर भेजते हैं, वो भी गलत बात है। उनको पूछना पड़ता है कि आपने मैसेज किस लिए किया है, वो भी गलत बात है। जो व्यक्ति इन चीजों को समझ रहा है और देख रहा है, उसके पास समय की थोड़ी शॉर्टेज होती है, तो आप अपनी पूरी बात कह करके उसमें डाल दिया करें। मतलब मैसेज के अंदर आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, आप कहां से बिलोंग करते हो, अपना अगर पोस्टल एड्रेस लिख के भेज देते हो उनको व्हाट्सएप पे, तो बहुत अच्छा है। मान लो आने वाले समय में उनके पास आपका पोस्टल एड्रेस पड़ा हो, तो वो आपको चिट्ठी वगैरह लिख सकते हैं अगर कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना होता है। तो इसलिए आप अपना वो पूरी बात लिख दें और साथ में एक मैसेज लिख दें कि भाई मैं जो अपनी टीम 200 की जो दूसरी ट्रेनिंग है उसमें शामिल होना चाहता हूं और मुझे उसमें शामिल कर लिया जाए। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप सब लोगों को ये मतलब ध्यान रखना है कि उन साथियों को, जो रविंदर को जब आप मैसेज भेजें तो उसमें बता दें कि मैंने इसके लिए आपको फोन किया, मैसेज किया है कि मैं उस टीम में आना चाहता हूं और मैं वहां आ रहा हूं। अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं आप अभी से, क्योंकि महाराष्ट्र से कुछ साथी थे, बिहार से, झारखंड से कुछ साथी थे। उन लोगों को यह लग रहा था कि वो आ नहीं पाएंगे और रुक नहीं पाएंगे। तो इसके लिए उन सारे साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टिकट करवा लीजिए 8 तारीख से लेकर के, और 8 और 15 यानी 14 तारीख तक, 8 से 14, 8 मार्च से 14 मार्च तक हमारी टीम 200 की सेकेंड ट्रेनिंग होने जा रही है शिमला में, जिसका संभावित खर्चा, जो पिछली बार का जो खर्चा रहा है वो करीब करीब हमारा 4000 के करीब खर्चा आया है। वो इसलिए आया है खर्चा क्योंकि उसमें करीब 40 लोगों ने मतलब 50 लोगों ने तो यही कह दिया कि हमारे पास हैं नहीं पैसे उसके देने के, तो फिर बाकी लोगों पे उसका बर्डन पड़ा। हमने अभी जो आप लोगों से जो संभावित हमारे खर्चे हैं, क्योंकि इसे हम सोच रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन में ही किया जाए, एक तरह से कोऑपरेटिव तरीके से किया जाए कि जितना खर्चा हो सभी में बांट दिया जाए। तो अप्रोक्सीमेट जो रजिस्ट्रेशन है वो 3000 है। और चूंकि हमें इसके लिए पहले से कार्यक्रम करना होता है, पिछली बार बड़ी दिक्कत आई, हमारे पास बिल्कुल एक पैसा नहीं था और तब भी हमने इसको कर दिया। तो अभी आप लोग जो अपने यूपीआई आईडी है, जो मतलब इसमें जो जागरूक समाज मंच वाला जो अकाउंट नंबर है, उसी में आप इसका रजिस्ट्रेशन भी करके फोटोकॉपी भी भेज सकते हैं ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो सके। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा
क्योंकि वो तो आपको तो मतलब देना ही है। अगर आप कैश वहां आकर के देना चाहते हैं तो भी, और यदि आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ऑप्शन खुला है। आप इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। मतलब कि कितने रजिस्ट्रेशंस होंगे उसके बेसिस पर फिर हम वहां पर अपना कार्यक्रम अरेंज करेंगे, उसी हिसाब से व्यवस्था आप सब लोगों की हो जाएगी। तो जो लोग आना चाहते हैं, फिर जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, वापसी की जो टिकट है आपकी, अगर वो आप 23 तारीख के बाद की करें, या तो 23 का कार्यक्रम शाम को हो जाएगा तो आप रुकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 24 तारीख को यदि आप रुकते हैं वहां पर, यानी 24 मार्च को यदि आप वहीं होते हैं और 24 की टिकट आप करवाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पानीपत से आप अपनी टिकट करवा सकते हैं। आते समय आपको शिमला आना है और जाने की टिकट आप अपनी पानीपत से करवा सकते हैं। पर जिनको एक हफ्ते के बाद वापस जाना है वो वापस भी जा सकते हैं। पर जो लोग अपने समाज में उतर करके अपनी जागरूकता के इस अभियान में कंटिन्यू करना चाहते हैं वो फिर वहीं रुक जाएंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट समालखा जाएंगे। जैसे ही हमारी शिमला से ट्रेनिंग खत्म होगी, वहां से हम लोग पहुंचेंगे सीधा समालखा और वहां फिर अपना काम चालू कर देंगे। उससे पहले हफ्ते में ही हम लोग समालखा में प्रचार का कार्यक्रम भी चालू कर देंगे। तो वो भी तब तक अपना पूरा सेटअप तैयार होगा, किसकी कहां ड्यूटी लगनी है वो भी पहले से तैयार मिलेगी। स्पेशल टीम लीडर्स की टीम ऑलरेडी तैयार है अपनी, और वो एक एक चीज को पूरे तरीके से देख भी रही है और आगे इसको पूरा कम्युनिकेशन का एक पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को केवल 20 लोगों से ही बात करनी होगी। हम इस तरह का एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। जहां इंटरनेट नहीं है और जहां सरकार अफवाह फैलाना चाहती है तो उस टाइम पर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इन सब चीजों पर भी वहां पर हम ये एक नेटवर्क हमारा बन रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। अभी तक मैंने जिन लोगों के रिव्यूज पढ़े हैं इस ट्रेनिंग के बारे में, वो अद्भुत है। अद्भुत मतलब जो पहली ट्रेनिंग हुई है उसको आप शब्दों में बयां कर दें, मतलब ऐसा संभव नहीं। इतनी गजब ट्रेनिंग अपनी हुई है और इससे भी खूबसूरत ट्रेनिंग होने की हमें उम्मीद है कि 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक जो अपनी ट्रेनिंग है वो शिमला में होगी। तो जिन जिन साथियों को इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो साथी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जो आगे इस पूरी मुहिम में लंबा चलना चाहते हैं अपने साथ में, अपनी टीम के साथ में, वो सारे साथी इसमें इनवाइटेड हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन रविंदर भाई को व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। रविंदर का नंबर मैं आपको बोल देता हूं, 7700006900। रविंदर भारतीय, और उन्हीं के नेतृत्व में समालखा में ये कार्यक्रम हो रहा है। जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो मतलब प्रतिमा है, जिसकी स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि ये याद रखें हम लोग सब लोग कि हम किन शहीदों की याद में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्होंने क्या सपने देखे थे, उनके क्या विचार थे, उसको तरीके से याद किया जाए। अभी तक क्या होता है, कार्यक्रमों में रैलियां होती हैं परंतु उनके विचारों पर चर्चा कम होती है। अभी हम लोग यही सब करने जा रहे हैं। बड़ी एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग इस ट्रेनिंग में नहीं आ पा रहे हैं और वो हमें मदद करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने अपने उस अकाउंट नंबर का जिक्र कर दिया है। आप वहां पर आप हमें सहयोग राशि भी भेज सकते हैं। अभी हमने इसको इस तरह से लिया है कि यदि आप 1300 रुपए से ऊपर आप फॉर्म भरते समय उसमें यूपीआई आईडी पेमेंट करना होगा, नहीं ऐसी कोई जरूरी नहीं है। फॉर्म भरते समय जरूरी नहीं है, आप करके भी भेज सकते हैं। अगर आपने कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो आप उसका फोटो लगा करके उस साथ में अटैच कर देंगे, हम एक फॉर्म आपके लिए जारी कर देंगे। तो आप सारे साथियों को मैं जो बता रहा था वो ये था कि पॉइंट ही मिस कर दिया, मैं आपकी वो कमेंट पढ़ने लग गया। हाँ, जिन साथियों का 1300 रुपए से ज्यादा की सहयोग राशि आएगी उनको हम अपनी किताब, जो रुपए वाली किताब है, वो भी भेंट करेंगे। हमने यही तय किया है कि हम जैसे पहले हम इसको इस तरह से ले रहे थे कि हम किताब को सेल करें, फिर हम ये सोचते हैं कि किताब को सेल करने की बजाय हम इसे उन लोगों को गिफ्ट करें जिनकी 1300 रुपए से अधिक की सहयोग राशि आई है। इसको सेल प्राइस ना रख करके जिनको खरीदना होगा वो
अमेजन से, फ्लिपकार्ट से खरीद लेंगे। और जिनको वहां से जो इसकी कॉस्टिंग है वो हमने इतनी हाई रखी है कि केवल जिनको खरीदना है, जो वकील लोग हैं या फिर जो जुडिशरी में काम करते हैं या पुलिस वाले हैं, वही खरीदेंगे। नॉर्मल जो इंसान है, जो जिसको इसकी जरूरत नहीं है या फिर जो हमें आवेदन के लिए सहयोग राशि भेज रहा है, उन सब के लिए फिर ये यही राशि रखिए कि कम से कम आप एक किताब के लिए तो इतना सहयोग तो आप करेंगे ही करेंगे। और बाकी के लोग जिससे जितना भी सहयोग हो सकता है वो YouTube के ऊपर हमको सुपर थैंक्स भेजकर भी दे सकते हैं। वो हमें जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है अकाउंट नंबर, उस पर भी आप डोनेशन भेज सकते हैं। और साथ में जो जुड़ने वाला फॉर्म है उस पर भी क्लिक करेंगे और वहां यदि आप भेजते हैं कि हमने आपके लिए इतना डोनेट किया है, तो उसके लिए आपकी किताब भी आपके पास पहुंचेगी अवश्य। और आप सब साथी जो हैं वो इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि PIL लगने का समय आ गया है और इस महीने में PIL दाखिल होने की योजना है। अगर इस महीने में नहीं तो मार्च के महीने में 100% अपनी PIL दाखिल हो जाएगी। और उसके लिए जो अभी तक वकील से बात हुई है, पहली जो पेमेंट उन्होंने हमसे डिमांड की है वो करीब 5 लाख रुपया है। अभी हमारे पास मैसेज आया है कि आपको मिनिमम 5 लाख वहां जमा कराना होगा। और अभी इस विषय में जितने भी साथी अपने जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस कर्ज मुक्ति अभियान में पार्टिसिपेट किया है और जिनके लोन्स के आवेदन गए हुए हैं, उन सभी साथियों की तरफ से अब PIL शुरू होगी। और पहली PIL जो है वो या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में या मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में लगने जा रही है। तो हो सकता है दोनों में एक साथ भी लग जाए, बट अभी पहले सबसे पहला काम होगा इसकी ड्राफ्टिंग का, तो वो ड्राफ्टिंग हो रही है। एजुकेशन की जो एडवांस ट्रेनिंग है वो भी हम जल्दी ही करने की योजना बना रहे हैं। पहले ये 23 मार्च वाला कार्यक्रम निपटा दें। 23 मार्च के कार्यक्रम के निपटाने के बाद फिर एक एजुकेशन की बड़ी सी ट्रेनिंग करेंगे और किताब की लॉन्चिंग भी इसी अगली प्रोसेस रहेगी, जो अपनी पेरेंटिंग वाली किताब है, जो कि पूरे सिनेरियो को समझा करके हमारे हर गांव देहात के अंदर एक मुहिम की शुरुआत करेगी, जो 100% रोजगार देने वाली शिक्षण व्यवस्था है उसके लिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जो अपनी टीम 200 है, या जिसको हमने टीम 1000 का नाम दिया था, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और दूसरी ट्रेनिंग जो अपनी होने जा रही है शिमला में, वो साथी अपना नाम दर्ज करा दें 7700006900 पर। और जो साथियों ने अभी तक कोई भी ट्रेनिंग नहीं की हुई है, केवल वीडियोस देख रहे हैं, उनको अपनी कॉपी पर कुछ नोट सीरियसली बनाने पड़ेंगे, ताकि उनको मालूम रहे कि ये लड़ाई किनके खिलाफ कैसी लड़ी जा रही है। और आप सब साथी जितने भी हैं जो मोर्चे की किसी न किसी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल मैंने देखा है बहुत अलग है, और जो पहली बार आते हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अलग है। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं सबको साथ लेकर के चलने की, और भविष्य में भी ऐसे ऐसे साथी जो अलग अलग स्टेप पर खड़े मिलेंगे, हम उनका साथ भी लेंगे और उनका साथ भी देंगे। तो अभी कोई कह रहे हैं कि क्या हमारे मित्र भी आ सकते हैं? जी नहीं, कोई मित्र वित्र नहीं आ सकते हैं। बच्चों को कोशिश करना है कि बच्चे भी ना आए, और आप अपनी फैमिलीज को भी अभी ना लेकर के आए अभी इस ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि सीरियस नोट पर हमको बात करनी है। ये सिर्फ इसलिए रखी गई है, जो रह गए थे वो साथी इसमें पार्टिसिपेट कर लें, और ये घूमने वाला प्रोसेस जो है अभी नहीं है। जो साथी उस टाइमिंग जिनके लिए खराब थी, उनके लिए बड़े आवश्यक एक जरूरी सूचना है, क्योंकि कुछ लोगों को उस वक्त नया नया डाउट आया था और उनको लग रहा था कि शायद जो षड्यंत्रकारी हैं उनके षड्यंत्र कामयाब हो रहे हैं और कोई डिस्प्यूट किसी तरह से मोर्चे में खड़ा हो रहा है। लेकिन वो सारे दूर हो चुके हैं, किसी को कोई शक नहीं है। जो नेगेटिव लोग हैं वो अपना प्रचार कंटिन्यू रखे हुए हैं, और उसके पैरेलल में जो अच्छे लोग हैं वो अपने अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से, अपने अपने मादे के हिसाब से, अपने अपने योग्यता के हिसाब से, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से ये ट्रेनिंग हुई है। अभी इस ट्रेनिंग के बारे में आपको हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि
असल में ही हमारे पास इस ट्रेनिंग के लिए शब्द नहीं है। मैं आपको उस ट्रेनिंग के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करूंगा आपके साथ में। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो ओवरवेलमिंग है, जो ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग्स तो कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए। बट फिर भी आप सब लोग अपना नाम, अपने रजिस्ट्रेशन रविंदर भाई को करवा दीजिए 7700006900 पर, और आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। सभी साथी वहां मिलते हैं शिमला में, और कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो सारा आपको जानकारी आ जाएगी। 8 तारीख को ट्रेनिंग अपनी शुरू होगी, 7 को हमें पहुंचना होगा वहां। 7 तारीख की शाम तक हम लोग सब लोग पहुंच जाएंगे शिमला में। कैसे पहुंचना है, जिनके फाइनल होंगे वो सारे के सारे लोग वहां पर पहुंच जाएं, सभी के सभी साथी। और फॉर्म भरने की समय सीमा अभी जितने जल्दी हो सकता है आप भर दीजिए फॉर्म, ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि हमारे कितने साथी हैं जो निकल के आ रहे हैं और जो आगे हमारे साथ लंबे समय में सहयोग देने वाले हैं, और लंबी दूरी के साथी कौन कौन होने वाले हैं। ये इतना दिन पहले इसलिए बताया गया है ताकि दूर के साथी अपनी ट्रेन की टिकट बुक करा सके, उनकी फिर टिकट कंफर्म नहीं होती थी। तो अभी खूब टाइम है हमारे पास। 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक की ट्रेनिंग है, शिमला में होगी। नंबर आपको दिया है, अपना नाम, अपना एड्रेस, और आप ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते हैं ये मैसेज भेज दीजिए। जो अकाउंट नंबर हमने मेंशन किया है, इस अकाउंट पे जो ये जागरूक समाज मंच वाला जो अकाउंट नंबर है, इसमें आप अपना सहयोग राशि जो रजिस्ट्रेशन की जो राशि है वो आप जमा करा सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। और बाकी की चीजें जो हैं, ये साथी जो बोल रहे हैं उनकी वीडियो पार्ट 2 अपलोड कर दीजिए भाई। वहां की ट्रेनिंग का हमने बहुत सारा पार्ट जो है वो नहीं किया है ओपन पब्लिक में, और ना ही हम वो करने वाले हैं। ये फिजिकल ट्रेनिंग है, ये कोई जो ज्ञानवर्धन है, जो इन्फॉर्मेशन वाला जो मटेरियल है वो आपको लेवल 1 की ट्रेनिंग में भी मिल जाता है, लेवल 2 की ट्रेनिंग में मिल जाता है। ये फाइनल ट्रेनिंग है जिसमें काम कैसे करना है, जिसको आगे कैसे बढ़ना है, डिस्कशंस कैसे करना है, ग्रुप कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे ब्रॉडकास्ट करनी है, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा यहाँ पर होती है। और लगातार इसमें प्रैक्टिकल वाला पार्ट ज्यादा रहता है, और वो हमने जानबूझकर इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, और रिकॉर्ड कर दिया तो उसको पब्लिश भी हम लोग कभी आने वाले टाइम में कभी करेंगे तो करेंगे। अभी फिलहाल हमारा उसको पब्लिश करने का कोई इरादा नहीं है। बट अभी आपको फाइनल कर देना है। जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके लिए विंडो ओपन कर दी गई है। जितना अधिक इसके अंदर आपका पार्टिसिपेशन होगा, उतना ही शानदार कार्यक्रम 23 मार्च का होगा। उतने ही जल्दी हम स्वराज की तरफ बढ़ेंगे, उतने ही जल्दी हम अपने जिस मिशन को लेकर के हम चले हुए थे उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके का आपका रुझान रहेगा, देखिए हमारा कोई नुकसान, कोई फायदा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम से नहीं होने वाला है। नुकसान हमारा तब होगा जब हमारा कोई फायदा होना होगा, और फायदा तब होगा जब हम कोई फायदा करने के लिए आए होंगे। अभी फिलहाल हमारा मकसद है मैक्सिमम जागृति जनता के अंदर हो, वो अपने अधिकारों के लिए बोलने लगे। जैसे किसान संगठन अब घरों के ताले खुद तोड़ने लग गए हैं, मीटर का विरोध गांव वाले अपने आप करने लग गए हैं, अपार आईडी के लिए लोग स्कूलों में खुद जाने लग गए हैं, वैक्सीन के लिए लोगों को सारी जागरूकता आ चुकी है, और लॉकडाउन अभी लगा नहीं पा रही है। तो हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेंगे। आप इस ट्रेनिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।